गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, और उसमें हमने ले रखा है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुसूची। और अनुसूची के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 7वीं मुलाकात है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुसूची के गुण एवं दोष, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ शेड्यूल। अनुसूची की परिभाषा आपको ध्यान ही है कि अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य संकलन की वह प्रत्यक्ष प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठते हैं और प्रश्नों से संबद्ध क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची, जिसमें कि क्रमवार प्रश्न लिखे हुए हैं, उन क्रमवार प्रश्नों को अनुसंधानकर्ता पूछता है, उत्तरदाता उनका जवाब देता है और उत्तरदाता से प्राप्त जवाबों को अनुसंधानकर्ता लिखता जाता है। ये है हमारी अनुसूची। अब इसके गुण, प्रकार, ये महत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं क्रमवार। उनमें पहला है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर वैध तथा विश्वसनीय सूचनाओं का संकलन करता है। दूसरा है व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे सूचनादाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों की सही जानकारी दे देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न भय, संदेह और भ्रम को भी दूर कर देता है। तीसरा है सूचनाएं लिखने की सुविधा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं, अतः हमें अपनी स्मरण शक्ति एवं कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं यह अनुसूची में पहले से ही लिखा होता है, अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना भी नहीं रहती। चौथा है अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है, अतः वह घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकता है। इससे अनुसंधानकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगला है अधिकतम प्रत्युत्तर, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। अनुसूची में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के समक्ष उपस्थित होता है, अतः वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरणा भी देता है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाई, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है तथा सूचनादाता की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का भी निराकरण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अगला है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्ग, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी
उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं संकलित कर लेता है। नेक्स्ट है निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों का ही चुनाव होता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है, अतः निदर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष नहीं आ पाता। नेक्स्ट, सांख्यिकीय विश्लेषण सरल। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्ध एवं सारणी होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। अगला है मानवीय तत्व की प्रधानता। अनुसूची में मानवीय तत्व प्रारंभ से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक, आकर्षक व सरस हो जाती है। अध्ययनकर्ता व सूचनादाता परस्पर संपर्क में आते हैं एवं एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। चूँकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, अतः वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है तथा लिखित सामग्री को सरलता से समझ सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव है। नेक्स्ट है अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता जिनका अनुसंधान विषय से संबंध न हो। और लास्ट है साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ। अनुसूची में अवलोकन एवं साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग होने से इनमें दोनों विधियों के गुण पाए जाते हैं। ये हमने पढ़े अनुसूची के प्रकार। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है व अनुसंधान के क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहयोग प्रदान करती है। इसी को कोट करते हुए पीवी यंग कहती है कि अध्ययन के लिए अनुसूची एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने वाली एक सरल प्रविधि है। अब हम बात करेंगे अनुसूची के दोष या सीमाएं, डिमेरिट्स या लिमिट्स ऑफ शेड्यूल। पहला है इसमें इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण संभव नहीं है। लैक ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता समान रूप से समझें और उत्तर दें। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण सरल नहीं है जो सभी बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर के लोगों के लिए समान रूप से प्रयुक्त हो सके। नेक्स्ट है संपर्क की समस्या। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनादाताओं से संपर्क कर पाना कठिन है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना होता है। फिर यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं संकलित कर ली जाए। ऐसी स्थिति में
सूचनाएं अपूर्ण ही रह जाती है। नेक्स्ट, अधिक समय और धन की आवश्यकता। अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। साथ ही कई अध्ययनकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है, जिसके प्रशिक्षण, वेतन आदि पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार समय एवं धन की दृष्टि से अध्ययन की यह पद्धति काफ़ी महंगी प्रणाली है। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र में उपयोगी। अनुसूची का उपयोग केवल सीमित और छोटे क्षेत्र में ही हो सकता है। अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक समय और धन खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अनुसूची विधि अनुपयोगी रहती है। नेक्स्ट है संगठनात्मक समस्याएं। अनुसूची द्वारा अनुसंधान का संचालन जब बड़े पैमाने पर करना हो तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, उनका मार्गदर्शन करने, उनके द्वारा बनी हुई अनुसूची की जांच करने आदि के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है, जिसका संचालन करने में अनेक प्रशासन संबंधी समस्याएं आती है। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही, नेग्लिजेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। कई बार अनुसंधानकर्ता एवं प्रमाणिक अध्ययन के प्रति लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है, इसलिए वे अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार फर्जी तौर पर अनुसूचियों की खानापूर्ति कर देते हैं। नेक्स्ट है सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर देता है जो अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का भी प्रभाव डालता है। अध्ययनकर्ताओं की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना रहती है। और लास्ट है एक जोखिम भरी प्रविधि। कई बार अनुसूची द्वारा अध्ययन जोखिमपूर्ण होता है। अनुसंधानकर्ता का व्यवहार चाहे कितना भी विनम्र क्यों न हो, किंतु कई बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कई बार वे मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। ये हमने अनुसूची की कमियां, खामियां, डिमेरिट्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब सार रूप में इसको अब हम बाइंड अप करें। अनुसूची की उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा वैषयिक तथ्यों के संकलन में इसकी उपादेयता अद्वितीय है और यह प्रणाली सदैव ही महंगी नहीं कही जा सकती। इसकी सफलता, इसकी उपयुक्त रचना तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर है। वर्तमान में अनेक सरकारी तथा गैर सरकारी अध्ययनों में इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जाने लगा है। ये हमने अनुसूची की आज संपूर्ण चर्चा कर ली, जिसमें हमने प्रारंभ किया अनुसूची का सामान्य अर्थ, अनुसूची पे विभिन्न विद्वानों के विचार, विशेषताएं, प्रकार, इसकी रचना, इसके उद्देश्य, इसके गुण, इसके दोष, इन सारे बिंदुओं पे हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी इसमें रचनात्मक रूप से सहभागिता की है, आनंद से इन व्याख्यानों को सुना है, समझा है, नोट्स बनाए हैं। हर वीडियो के पश्चात मेरा आपसे यही सुझाव रहता है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी समस्या, जिज्ञासा है
उनके प्रति कमेंट करें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखें, शारीरिक मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।